बहुत समय पहले की बात है। दैत्यों का एक शक्तिशाली राजा था हिरण्यकश्यप। वह बेहद घमंडी था। उसने कठिन तपस्या करके वरदान पाया था कि उसे न कोई इंसान मार सके, न जानवर, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर। वरदान मिलते ही उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया, अब से सब मेरी पूजा करेंगे, मैं ही भगवान हूँ। लेकिन उसी महल में उसका छोटा बेटा था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर समय नारायण नारायण जपता रहता। जब हिरण्यकश्यप को ये पता चला तो वह क्रोध से कांप उठा। मेरे ही महल में मेरी अवहेलना, मेरे बेटे की हिम्मत कैसे हुई? उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की। बेटा, मुझे भगवान मानो। प्रहलाद ने मासूम मुस्कान के साथ कहा, पिताश्री, सच्चे भगवान तो श्री हरि विष्णु हैं। वही सबके रक्षक हैं। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे हाथियों के पैरों तले कुचल दो। विशाल हाथी लाए गए। छोटा सा प्रहलाद आंखें बंद कर नारायण का नाम जपता रहा। लेकिन जैसे ही हाथी उसके पास पहुंचे, वे शांत हो गए और उसके चरणों में झुक गए। राजा हैरान रह गया। फिर उसने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से गिराने का आदेश दिया। प्रहलाद नीचे गिरा, पर जैसे किसी ने उसे हवा में थाम लिया हो। वह सुरक्षित जमीन पर आ गया। राजा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी दरबार में उसकी बहन आई होलिका। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने कहा, बहन, तुम अग्नि में बैठ जाओ और इस बालक को गोद में लेकर बैठो, आग इसे जला देगी। होलिका मुस्कुराई। उसे अपने वरदान पर घमंड था। रात का समय तय हुआ। पूरा नगर इकट्ठा हुआ। विशाल चिता सजाई गई। लकड़ियां, घी और सूखी घास से आग भड़काई गई। होलिका अग्नि के बीच बैठी और प्रहलाद को गोद में ले लिया। चारों तरफ लपटें उठने लगी। आग भयंकर रूप लेने लगी। लेकिन प्रहलाद शांत था। उसकी आंखें बंद थीं। होठों पर बस एक ही नाम, नारायण। अचानक हवा का रुख बदला। होलिका का अग्निरोधी वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और देखते ही देखते होलिका जलने लगी। वह चीख उठी, मुझे बचाओ। लेकिन उसका अहंकार और अन्याय उसी आग में भस्म हो गया। कुछ ही पलों में वह राख बन गई। और प्रहलाद, वह अग्नि के बीच सुरक्षित बैठा था, मानो कोई दिव्य शक्ति उसे ढाल की तरह बचा रही हो। पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब पागलपन में बदल चुका था। वह गर्जा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह इस स्तंभ में भी है? उसने महल के खंभे पर प्रहार किया और तभी एक भयंकर गर्जना हुई। खंभे से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। न आधे इंसान, न पूरे जानवर, न दिन न रात। संध्या का समय था। न घर के अंदर, न बाहर, महल की दहलीज पर। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रखा और अपने नखों से उसका अंत कर दिया। प्रहलाद ने आंसू भरी आंखों से भगवान को प्रणाम किया। नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपने भक्त को आशीर्वाद दिया। उस दिन से हर वर्ष होली से एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में।